हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जूरिस्प्रूडेंस ऑफ सीआरपीसी। हम सीआरपीसी की इधर बात कर रहे हैं, जैसे हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, जैसे हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भी बोलते हैं। जो सीआरपीसी होता है, जो भी क्रिमिनल मैटर होते हैं, उनका ये प्रोसीजर बताता है आपको कि अगर किसी को अरेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये सारे प्रोसीजर बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। इधर है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी अगेंस्ट क्रिमिनल। जो ऑब्जेक्ट होता है क्रिमिनल लॉ का, उसका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य यही होता है कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें जो भी क्रिमिनल लोग हैं। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ये सारे जेल में होते हैं, तो ये हमें बचाते हैं। जो ऐसे क्रिमिनल लोग होंगे वो सोसाइटी का माहौल भी ख़राब करेंगे। इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है क्रिमिनल लॉ का, उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि प्रोटेक्ट सोसाइटी अगेंस्ट क्रिमिनल। एंड फॉर दिस पर्पस द पीनल लॉ आर प्रोवाइडेड फॉर द पनिशमेंट। तो उसको पर्पस को अचीव करने के लिए जो जितने भी पीनल लॉ होते हैं, जैसे कि आईपीसी, ये सब, उनका पर्पस क्या होता है, वो पनिशमेंट प्रोवाइड करना। अगर आपने चोरी करी है तो आपको सज़ा मिलेगी, जैसे 3 साल की। तो ये इनके पनिशमेंट है कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं या किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉन्गफुल रिस्टेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या कोई भी हर्ट करते हैं, तो जो भी आप क्राइम करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। हाउएवर, mere punishment alone will not serve the society and therefore there must exist some deterrence force, and CRPC provide the machinery for reduction of crime, search of criminal and punishing them। उसमें ये बात करता है, अगर हम पनिशमेंट दें, लेकिन जो पनिशमेंट है वो अकेले ये सर्व नहीं कर पाएगी। हमने किसी को पनिशमेंट दे दी, अगर किसी ने कोई अपराध किया, उसने पनिशमेंट हमने दे दी, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हमें थोड़ा डेटरेंस फोर्स लगाना है, मतलब थोड़ा ना उन्हें डराना सा है कि अगर भैया आप मर्डर करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोग क्राइम ही नहीं करेंगे। जब क्राइम ही नहीं होगा, जो लॉ है वो फिर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर क्राइम नहीं होगा तो लॉ फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और जो सीआरपीसी है वो एक मशीनरी है जो कि प्रोवाइड करती है, जैसे रिडक्शन ऑफ क्राइम। इससे क्या होगा, क्राइम जो होगा वो कम होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइम हो ही ना, लेकिन थोड़ा क्राइम कम किया जा सकता है ऐसे करके। और इसमें क्या है, सर्च ऑफ क्रिमिनल, इसमें प्रोवाइड किया होता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो फिर वारंट भी इशू होते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी ने ऐसा अपराध किया है तो क्रिमिनल को पकड़ा भी जाता है। और ये है पनिशिंग देम। अगर साबित होता है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, अगर क्राइम इन्होंने कोई किया है तो उनको फिर पनिशमेंट भी दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। अगर किसी ने छोटी मोटी चोरी चकारी करी है तो उसको फांसी की सजा थोड़ी ना दे देंगे, फिर उस केस में उनको थोड़ी सी सजा देंगे, 5-6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी ने मर्डर वर्डर करा है तो उसका देखा जाएगा फैक्ट और सरकमस्टेंस के हिसाब से कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। While dealing with such deterrence, the balance is sought to be done between individual interest and larger societal interest। जब हम ये ऐसे देख रहे होते हैं ना कि जो मर्डर है उसकी इतनी सज़ा होगी या कोई भी क्राइम है उसकी इतनी सज़ा होगी, तो हम ये भी देखते हैं जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एक जने का जो इंटरेस्ट है, और जो लार्जर सोसाइटी का इंटरेस्ट है, उन दोनों में एक बैलेंस रहे। अब वो बैलेंस कैसे रहेगा, अब नीचे देखते हैं। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन बी कर्टेल फॉर सम एक्सटेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट।
जैसे जो अगर कोई एक जन है उसका कुछ चीजें हम कर्टेल कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम टू मूव, हम उसे क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। वो जेल चला गया तो उसका जो फ्रीडम टू राइट टू मूव जो है वो कर्टेल हुआ। लेकिन हमने ऐसा क्यों करा, बाकी लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसे जेल में डाला, ताकि और लोगों को परेशानी ना हो उस चक्कर में। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट होते हैं हम उन्हें थोड़े कर्टेल कर देते हैं। नहीं तो अगर क्या है, अगर वो राइट टू मूव नहीं कर रहा है तो वो तो कोर्ट में चला जाएगा कि भैया मेरा ये वाला जो राइट है वो कर्टेल करा जा रहा है। तो हम अगर लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट है तो उसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ एक्सटेंट तक कर्टेल कर सकते हैं। अगर कोई लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको हम कुछ एक्सटेंट तक हम कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा जो आर्टिकल जो 20 और 21 है वो किसी भी कीमत पे हम कर्टेल नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर कर्टेल नहीं कर सकते, चाहे वो लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट हो या इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो। लेकिन इमरजेंसी में भी हम उसको कर्टेल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।